लोकल हरियाणा मीडिया देखने वाले सारे दर्शकों ने हिमांशु धून की राम राम। तो आपने पिछली वीडियो में देख लिया होगा जो सोनाली फोगाट के मुंह बोले भाई है उन तक आपने बातचीत कर ली, पर एक और टॉपिक था कि जो है सोनाली फोगाट की जो लड़की है यशोधरा, उसका आगे खातर के कुछ रहेगा कि वो किसके पास रहोगी, क्योंकि माँ की डेथ फिलहाल हो चुकी है जो हत्या करी है, और करीब 3 साल पहले जो उसके पापा की भी हत्या हो गई थी। पर सवाल है भी खड़े हो कि उसकी परवरिश कौन करेगा, कौन उसका जो माँ बाप बनेगा। इस बात में लेकर ना जो उसके मुंह बोले भाई है सोनाली फोगाट के ऋषभ बेनीवाल, उन तक बातचीत कर लें। तो नमस्कार जी भाई साहब। नमस्कार। फिलहाल जो बड़ा सवाल खड़ा हुआ है यशोधरा बेटी को लेकर आगे आने वाले टाइम के लिए, हाँ जी, तो उसकी कौन जो परवरिश करेगा, कौन जो उसकी देखभाल करेगा? परवरिश कौन का सवाल नहीं है आज यहाँ। क्यों? कौन तो तब कहते हैं जब उसका कोई ना होता। सबसे जरूरी था उसका बाप, सबसे ज्यादा जरूरी था। बिल्कुल। और सेकंड आता है माँ का। माँ भी चली गई, तो अब है उसके मम्मा। 2 मम्मा है, नाना है, नानी है, और उसके ताऊ हैं, चाचा हैं, भाई है, मौसी है। तो सारा परिवार है, बहुत बड़ा परिवार है उनका। तो कौन शब्द तो यहाँ आता है जब कोई ना हो। नहीं, जैसे सोनाली फोगाट का जैसे मर्डर हुआ है, उनके परिवारजन भी मौजूद है, उनके परिवार जो उनसे अलग हो गए कि किसी ना किसी कारण से जो सोची समझी साजिश थी। आगे ऐसा भी हो सकता है जैसे सोनाली फोगाट की जो लड़की है यशोधरा, उनसे भी जो परिवार को अलग किया जा सकता है। नहीं, अब अलग करने वाला कौन है? वो चोर था, वो गया। नहीं, चोर तो और भी पैदा हो सकता है, जो सुधीर सांगवान है वो तो कोई और भी बन सकता है। नहीं, अगर यूं पैदा होगा ना अब, तो इन दोनों परिवारों के लिए बहुत ही शर्म की बात है। अगर कोई चोर आ जाए, पनप जाए, तो इससे ऊपर शर्म की बात ही नहीं है भाई। बिल्कुल। वो तो चलो जाने में अनजाने में भाई कर गया जो करना था। अगर अब भी कोई और आता है और इस टाइप की हरकतें करता है, तो दोनों परिवारों के लिए शर्म की बात है। जो बात सामने आई थी कि जो सुधीर सांगवान है उसके गुर्गे आज भी हैं और वो उसी तरह काम करेंगे जिस तरह सुधीर सांगवान ने काम किया। ये बातें देखनी है फोगाट परिवार को और डाका परिवार को। ये बताओ जैसे जो मेरा है सेकंड स्टेप। पहला है उनका सगा परिवार जो खून का रिश्ता। खून का रिश्ता फोगाट परिवार, उसके सगे भाई। दूसरा आता है पैरेलल, फर्स्ट में ही आता है, वो भी पैरेलल हो गए उसके मामा। सेकंड हूँ मैं तो, और सेकंड भी यूँ हूँ, मेरे से देखा नहीं जाता, रुका नहीं जाता भाई, उसके बंधन में बंध रहा हूँ इसलिए। नहीं तो भाई बहन जी तो और भी बहुत क्या करते हैं, कौन है आया कोई जिक्र किसी का। और जो मैं तो पहले भी लड़ता रहा हूँ गंजे के साथ, कोई आया सामने परिवार वाला या फिर कोई और लड़ने के लिए। अब तो बाद में दर्द भी होगा, इतना साफ सुथरा समाज भी है अपना, ठीक है, पीछे से बोलने की आदत है, पर सामने उसके कोई नहीं बोलिया भाई। जब तक 3 साल था वो सिर्फ एकमात्र मैं ही था। हल्के में पूछ लेना, कोई और जो साथ रहा करते उनसे पूछ लेना, सरकारी गनमैन जो मैडम में मिल रहे थे उनने पूछ लेना। सिर्फ एकमात्र तो था, जब भी यही बात थी मेरी, भाई गलत कर रहा है गलत मत कर, लड़ाई रहा करते। ऋषभ बेनीवाल जो है धर्म भाई सोनाली फोगाट के थे, छोटू उनकी बोलिया करते। तो आपका उनकी देख रेख में कितना रोल अब रहेगा यशोधरा की देखभाल में? भाई यशोधरा के लिए मैंने आपको बता दिया ना, उनके परिवार बड़े परिवार हैं और जिंदा परिवार हैं दोनों। मेरा स्टेप है सेकंड स्टेप। पहले कर्तव्य है उनका, और मेरे को लगता है वो अपने कर्तव्य में कच्चे उतरेंगे, खरे उतरेंगे। दोनों ही चाहेंगे भाई बच्ची अच्छे से पढ़े, परिवार है, पढ़े लिखे हैं, सारी चीज़ें, तो वो ठीक से कर लेंगे। सुधीर सांगवान के जो गुर्गे हैं वो अब भी उसी रूप में है। यदि आपने उस तरह का कोई शक होया या आपने पता चल गया तो आप उसको रोकोगे? क्या प्रतिक्रिया रहेगी? आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी? गुर्गे को रोकेंगे ये परिवार वाले, और जहाँ मेरा नंबर आएगा गुर्गा ने बना दूंगा मुर्गे। और मुर्गे का जो असर होता है वो आपको बताइए क्या होता है। शाम को कढ़ाई में मिलते हैं मुर्गे, ये है मेरा जो होगा। पर उससे पहले गुर्गों को क्या पता वो समझा ले या फिर मुर्गों को उड़ा दे। वो परिवार वाले बहुत शाणे हैं। मैं तो उनके मतलब जो सोनाली के जो जेठ हैं, उनके जो और उनके भाई हैं, मैं तो उनके बेटे के समान हूँ। मेरी उम्र के तो उनके बेटे हैं, तो जब मेरे से बड़े हैं वो, तो पहले उनसे आगे मैं नहीं बढ़ सकता। पहले वो करेंगे, उसके बाद जो सेकंड रोल है वो मैं करूँगा भाई। जो सेकंड टीम होती है ना भाई,
बुजुर्ग तो ऊपर संभालेंगे, नीचे भाई कोई जाना है, कोई मिलना है, कोई संभालना है तो मैं करूँगा। अगर मेरी वो जरूरत समझेंगे तो मैं जाऊँ और उनका तकलीफ हो गया तो उस बात का इलाज, उस बात का जवाब समाज देगा। तरह ये यूट्यूबर ये जो देखने लग रही है देंगे भी क्या करना चाहिए, कि सबके पास नंबर है मेरा, लगभग जाने भी हैं भाई, जो हिसार ने जाने हैं, सोनाली ने जाने हैं, और जो मेरे परिवार में जाने हैं वो जाने हैं सारे। अब तो सोनाली का हो गया, पहले मेरे थे भाई फलाना परिवार है वो, तो वे बता देंगे भाई छोटू कह रहे हैं कि जवाब तो लंबे समय तक देना है, जो आज बोल रहा हूँ ये थोड़ी आज बोल दिया बात खत्म होगी। अगर आदमी हो तो, नहीं तो लोग तो मतलब छोड़ जे हैं रिश्ते कह गए, पर मैं तैयार हूँ, मैं हटनिया को नहीं। सोनाली की बेटी को जो किस तरह जो न्याय मिलेगा, और जो सोनाली की बेटी यशोधरा है उसको आने वाले टाइम में किन किन चीज़ों की जरूरत पड़ने वाली है? जो तो माँ की पड़ने वाली है, माँ दिवा दो है आपके पास इलाज इस बात का? नहीं जी, जीव की जब तक माँ की जरूरत है। बिल्कुल। अब वो तो नहीं दिला सकते, उनकी माँ तो जो ऊपर से वापस नहीं आ सकती, पर उसकी जो जरूरतें हैं उनके लेकर बाकी सारी जरूरतें उसके पास है, किसी के एहसान की, किसी की उसकी जरूरत नहीं है, मतलब सारी चीजें हैं उसके पास। एक चाहिए तो दो है, यानी स्कूल की 1 महीने की फीस चाहिए तो उसके पास 3 महीने की फीस है। बिल्कुल। कपड़े एक ड्रेस चाहिए तो 10 ड्रेस के पैसे उसके पास महीने के महीने आ रहे हैं। आर्थिक रूप से मजबूत है। हाँ सब कुछ है, सभी को पता है, बिल्कुल। यानी सब सारे देश को पता है इस बात का, दिख रहा है, सारे आ रहे हैं बैठने अफसोस जताने। बिल्कुल। देखा जाए तो उपचुनाव जो है आदमपुर का होने वाला, आप साथ रहा करते तो मतलब कोई इच्छा जाहिर करी कभी उन्होंने कि भाई हमने उपचुनाव में भी बीजेपी से चुनाव लड़ना या फिर निर्दलीय चुनाव लड़ना? वो टाइम तो अभी आया नहीं था ना भाई उपचुनाव लड़ूं या फिर टिकट ना मिले किसी पार्टी को निर्दलीय लड़ूं, ऐसी कोई चर्चा उसने नहीं करी थी, ना ही ऐसी कोई चर्चा शायद होनी थी, क्योंकि बीजेपी से जुड़ी हुई थी, बीजेपी की नीतियों से जुड़ी हुई थी। तो कुलदीप बिश्नोई को टिकट मिल गई, टिकट मिलनी है और वो फाइनल थी और फाइनल है भी, सभी समाज को सभी पार्टी को पता भी है। तो ये बातें करना बेवकूफ़ी समझ रहा हूँ मैं भाई, ये होता आगे अड़ती नहीं अड़ती कुछ नहीं बनता। आपको क्या लगता है जैसे सोनाली शिकार हुई है प्रॉपर्टी का, पैसों के चक्कर में उसकी हत्या हुई है, आने वाले टाइम में क्या उनकी बेटी जो यशोधरा उनके साथ भी ऐसा हो सकता है? नहीं, पैसों के चक्करों में नहीं हुई, उसकी हुई है प्रॉपर्टी के चक्कर में, वो बात आगे क्लियर होगी। बिल्कुल। वो बात है सुधीर के गर्भ में, ठीक है। आपको और मेरे को जितना पता है, आपको तो चलो कुछ पता ही नहीं, इतना कि मुझे पता है वो सुधीर के गर्भ में है। सुधीर आएगा, क्या वो आगे निकलेगा, क्या वो बनेगा, तो तब क्लियर होगा। आपको क्या लगता है कि सुधीर ने अभी तक क्या प्रॉपर्टी जो अपने नाम करवाई होगी जो है सोनाली से? प्रॉपर्टी नाम इतनी शरीफ और शुद्धि सोनाली थी नहीं जो उसके नाम कर देती, यानी शानी थी, राजनीति में थी और पढ़ भी रही थी, सारी चीज़ थी, पर वो जो भी कुछ हुआ ना उसके साथ वो धोखे में करवाया होगा उसने। भाई जैसे कोई साइन करवाने हैं, साइन करवाने लाइसेंस के, साइन करवा ले नीचे 4 कागजों पे, और इस टाइप की चोर बाजारी उसने चलाई हुई थी हर जगह, तो सोनाली को भी नहीं बख्शा होगा उसने। तो ये अभी तो अंदाजे हैं, जब वो आएगा कागज लेके कहेगा भाई ये नाम चेंज करो इसका, तो सुधीर सानवान फार्म करो, तो तब की बातें हैं, तब अभी इस बात की पुष्टि नहीं कह सकते अभी, यानी नहीं कह सकते अभी बातें, कच्ची बात नहीं करनी चाहिए अभी, नहीं कोई ऐसी बात। तो लास्ट में आप जो है यशोधरा बेटी के लिए क्या कुछ कहना चाहोगे? भाई यही कहूँगा, भाई क्या कहना है, भाई वो पढ़ रही है, उसकी ठीक से परवरिश, उसके घर वालों को ज़्यादा चिंता है मेरे से, क्यों घर वाले बड़े हैं, परिवार भी है, सब कुछ, दोनों फैमिलियाँ जिंदा हैं, मामा मामियाँ हैं, ताऊ ताई, चाचे चाची, भाई सब हैं उसके पास, वो उसको संभालेंगे और अच्छे से संभालेंगे मेरे को लगता है शायद। तो जहाँ क्या आपकी जरूरत पड़ेगी वहाँ आप खड़े मैं वहाँ खड़ा मिलूंगा, अड़िया मिलूंगा, ये है जी। धन्यवाद। तो भाई फिलहाल जो है आपने ऋषभ बेनीवाल जो सोनाली फोगाट के मुंह बोले भाई धर्म भाई है, उनके अपने विचार सुन लिया। आपका क्या कुछ कहना है इनके विचार प्रति अपने कमेंट सेक्शन में जरूर बता दें। मिलते हैं जल्दी नई अपडेट के लिए, फिलहाल के लिए मैं इजाजत चाहता हूँ।